क्लास 10th मैथ्स का पेपर, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, थोड़ा सा डर तो लगता है। एक तो हम पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं, इस बात का डर, उसके बाद एक प्रेशर टू प्रूव योरसेल्फ द बेस्ट। उस टाइम पे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अगर सिलेबस पता हो, मार्किंग स्कीम सही से पता हो, बोर्ड का पेपर किस टाइप से आएगा, तो हमारा स्कोर उठ जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी करनी है, पेपर सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, सीबीएसई गिवन सैंपल पेपर को जरूरी प्रैक्टिस करना। साथ में एक बार चैप्टर्स का, यूनिट्स का वेटेज देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिट होती है नंबर सिस्टम। एक ही चैप्टर है इसके अंदर, रियल नंबर्स। उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लेना। ये 6 मार्क्स का है, अगर उस वीडियो को आप देख लोगे उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद एलजेब्रा 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के अंदर 4 चैप्टर है, बहुत अच्छे, बहुत इजी चैप्टर्स है। पॉलिनोमियल्स आप सबका फेवरेट है, इजी टॉपिक है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सिलेबस रिड्यूस होने के बाद बहुत कम बचा है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो चेक कर लेना क्या क्या चीजें डिलीट हो गई हैं, और न्यू बुक है तो आपको पहले से ही पता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी और बहुत थोड़ा सा बचा है, पहले की तरह ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट क्वेश्चंस लगाना। फिर एपी हम सबका फेवरेट, इसके ऊपर आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो एक वीडियो भी हमने बनाई हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, वीडियो आप देख सकते हो, लिंक हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये चारों चैप्टर मिलके 20 मार्क्स के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, ओवरऑल 20 मार्क्स का, कोई भी चैप्टर कम या ज्यादा का हो सकता है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके अंदर कुछ ही टॉपिक्स है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। इन 4 टॉपिक्स के साथ ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर सकते हो। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक जरूरी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। कभी कभी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस करके इस टाइप से दे देते हैं, तो 1 नंबर का एमसीक्यू वहां से भी आएगा। ज्योमेट्री आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, इसे करने में बड़ा मजा आता है। सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स दोनों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। कुछ और भी इसके ऊपर वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं, वो भी आप जरूरी देखिएगा। इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज 15 मार्क्स का है, इजीली आप इन्हें रिवाइज कर सकते हो। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू से सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और स्कोरिंग पार्ट है। इसमें से टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बट प्रैक्टिस की हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के संग आप अटेम्प्ट कर पाते हो। 2 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों मिला के 12 मार्क्स के हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा वेटेज के संग नहीं आएगा, 4 से 5 नंबर का आना चाहिए, बाकी सारा का सारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में होगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, और इसके ऊपर हमने नंबर ऑफ शॉर्ट्स बनाए हैं। ये तो सबका फेवरेट है, हमेशा हमें अलग अलग क्वेश्चंस भेजते रहे हो, कई बार उन क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट्स में भेजा हुआ है, और ज्यादातर वीडियोस भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं। ये जरूरी देख लेना, ये आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवा देगा ट्रिग्नोमेट्री को। फिर इसके बाद हमने मेंसुरेशन 2 चैप्टर्स का है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसके ऊपर वीडियो भी अवेलेबल है, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, कंप्लीट चैप्टर का वीडियो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 10 मार्क्स की ये यूनिट है, अच्छी यूनिट है, प्रैक्टिस चाहिए होगी इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग पार्ट शुरू होता है, ये हर बच्चे का फेवरेट है। लाइक जो बच्चे मीडियोकर्स हैं, एवरेज, अबव एवरेज, हर बच्चे के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया यूनिट काउंट होती है। प्रोबेबिलिटी इजीली आप कर सकते हो, आप सैंपल स्पेस बना के प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। और स्टैटिक्स के अंदर मीन के अंदर अब 2 ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, देन मॉड एंड मीडियन, और फिर तीनों के बीच में रिलेशन।
रिलेशन बिटवीन द 3 एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। तो ये 11 मार्क्स की यूनिट है। इस तरह से आपके पास ऑल टुगेदर ये 7 यूनिट्स 80 मार्क्स की हो जाती है। 80 मार्क्स हैं। अगर आप पूरे 80 ऑन 80 स्कोर करते हो, दैट इज रियली बेस्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर करने हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, पहले एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक और कुछ बहुत पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स करना प्लस सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर करना, अपनी स्पीड मैनेज करना, 3 घंटे के अंदर पेपर लगाने हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप लोगों के लिए हमने प्लान किया हुआ है, वीडियोस जो बनी है वो वीडियोस इस टाइप से हम बना रहे हैं जो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हर एक चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लिखते हैं, उन क्वेश्चंस को इस हिसाब से फ्रेम करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज का कलेक्शन और सिमिलर क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम कुछ बहुत क्वेश्चंस देते हैं। ये रहा हमारे, इस टाइप से हम क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। मैं और मेरी टीम मिलकर इसमें बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे, उस वीडियोस को अगर आप देखते रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ अपकमिंग वीडियोस हैं, बोर्ड से पहले पहले सारी वीडियोस आ चुकी होंगी। उन सब वीडियोस को देख के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट उन वीडियोस को सबसे पहले आप तक पहुंचाएं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। हाई स्कोरर बनना है तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।